वो कहते हैं ना कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। वो कहते हैं ना कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। चढ़ के गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको भाग 2 पढ़ाएंगे। भाग भाग 1 हमने आपको पढ़ा दिया था। पहली फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था संविधान में 22 भाग होते हैं, जिसमें से पहले भाग हमने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था। तो आज हम भाग 2 की बात करते हैं, भाग 2 की चर्चा करते हैं। तो देखते हैं ये भाग 2 होता क्या है। ठीक है, तो हमने भाग 1 में पढ़ रखा था कि भाग 1 में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पढ़ा था, जो बखूबी हमने खूब आपको समझा दिया था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है नागरिकता। हम भाग 2 पर आते हैं और देखते हैं ये नागरिकता होता क्या है। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, दोस्तों के पास शेयर मत करना भूलिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं हम अगर जो भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं तो भाग 2 में हम नागरिकता पढ़ेंगे, और भाग 2 में कुछ न कुछ अनुच्छेद आता होगा, और वह अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। वह अनुच्छेद कितने से? 5 से लेकर के 11 तक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो चलते हैं, हम सीधा 5 से चलते हैं। तो भाग 2 में क्योंकि भाग 4 में अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ लिया था, अब चलते हैं तो सीधी सी बात, अब 5 से चलेंगे। देखते हैं 5 क्या कहता है। तो सबसे पहले समझ जाते हैं नागरिकता क्या होता है। देखिए, नागरिकता क्या होता है। देश, भैया देश में तो कुछ लोग रहते होंगे। वह देश जो अपने यहाँ रह रहे लोगों को वह देश जो अपने यहाँ रह रहे लोगों को कुछ सुविधाएं देता है। जैसे अब कैसी ये सुविधा है, जैसे आप अपने घर के सदस्य हैं, आप अपने घर के क्या है? सदस्य, यानी आप अपने घर के। अब आपके अगर आप रुठ जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो आपकी माँ खाना खिलाएगी। ठीक है, अगर आप मतलब कोई भी आपको सामान पसंद आ गया, मार्केट गए कोई सामान पसंद आ गया, तो आप उसके लिए रोएंगे। छोटे देखते छोटे बच्चे जाते हैं तो रोते हैं, कहते हैं हमको यही चाहिए वही चाहिए। तो आपके माँ बाप कोशिश करते हैं मिल ही जाए। ठीक है, तो ऐसी ठीक वैसे नागरिकता होती है जो यहाँ अपने यहाँ रह रहे लोगों को कुछ देता है। क्या देता है? जैसे आधार कार्ड। सर जब कहेंगे आधार कार्ड से क्या करेंगे हम, तो ज्यादा ध्यान सुनिएगा। जब आपका आधार कार्ड नहीं बन पाएगा, जब आपका आधार कार्ड नहीं होगा, तो आपको सरकार से जितनी भी सुविधाएं हैं आप उनसे वंचित रह जाएंगे। जैसे जब आधार कार्ड नहीं आपके पास नहीं रहेगा, जब आपका आधार कार्ड नहीं रहेगा, तो आप नहीं बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, ना उसमें पैसे लेन देन कर सकते हैं। अब किसी सरकारी जॉब आएगी, उसमें वैकेंसी फॉर्म सबसे पहले आधार कार्ड ही मांगेंगे। जब आप आधार कार्ड ही नहीं है, यानी आधार कार्ड नहीं, आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। आधार कार्ड और जो वोटर आईडी होता है, ये नागरिकता का बहुत बड़ा प्रमाण हो जाता है। जब आपके पास यही नहीं रहेगा तो आपसे कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। जैसे जो राशन हो गया, मिलता है ना राशन 5 किलो कोटा की नाम, तो आपको सुविधा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कि आप राशन कार्ड आपका बंद नहीं करेगा। तो देखिए, वह देश जो अपने यहाँ रह रहे लोगों को कुछ सुविधा देता है, उसी को कहते हैं नागरिकता। अब क्या क्या सुविधा देता है, वही सुविधा 5 से लेकर के 11 तक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या होता है नागरिकता। देखिए, नागरिकता में आते हैं अनुच्छेद 5। देखिए, जब देश कब आजाद हुआ था? 26 देश आजाद हुआ था 1947 से। देश कब आजाद हुआ था? 1947 को देश आजाद हो गया था, लेकिन 1950 को 3 साल बाद 1950 को भारत का संविधान, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था। तो देखिए, जब देश आजाद हुआ तो उस समय हम किसे कहेंगे कि तुम भारत के नागरिक हो? जब देश आजाद हुआ तो उस समय हम किसे कहेंगे तुम भारत के नागरिक हो? क्योंकि उस समय अंग्रेज तो भी भारत में थे। उस समय अंग्रेज भी तो भारत में थे। जैसे एनी बेसेंट, क्या आप इन्हें भी भारत की नागरिकता दे देंगे? और देंगे तो किस आधार पर, क्या कहकर देंगे कि हम तुमको भारत की नागरिकता दे रहे हैं? कुछ समझे नहीं आ रहा था, इसीलिए लाया गया
अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 जो भाग 2 में है, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान कब प्रारंभ हुआ था? सन 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ था। और अनुच्छेद 5 3 शर्तें दिया और कहता है, अनुच्छेद 5 ने 3 शर्तें दिया और कह रहा है कि ये तीनों नियम का होना, तीनों शर्तों का लागू होना, तीनों नियम का होना जरूरी नहीं है। आप तीनों में से कोई एक नियम लागू करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, जरा ध्यान सुनिएगा। मतलब अनुच्छेद, उस समय देश जब आजाद हुआ था तो हम किसे कहेंगे कि तुम भैया भारत के नागरिक हो, क्योंकि उस समय ढेर सारे यहाँ अंग्रेज तो भी थे, तो हम किसे कह देंगे तुम भारत के नागरिक हो। इसीलिए अनुच्छेद 5 लाया गया और अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, तो किसे कहेंगे तुम भारत के नागरिक हो। इसीलिए जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी समय आर्टिकल 5 आया था। और आर्टिकल 5 कह रहा है कि 3 शर्तें दिया और कह रहा है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, क्या उसका जन्म, तुम भले से अंग्रेज रहो भैया, यदि तुम्हारा जन्म भारत में हुआ हो तो तुम अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हो तो तुमको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किस आधार पर? क्योंकि तुम्हारा जन्म भारत में हुआ हो। यदि किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा उस समय, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त क्या कह रहा है? यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। हमने क्या कहा? यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तब उसको, भले से बच्चा विदेश में रह रहा हो या कमाने की या पढ़ने की या किसी भी उद्देश्य से गया हो, यदि उसके माता, वो बच्चा के माता पिता यदि भारतीय हैं तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हमने क्या कहा? यदि उसके माता पिता का जन्म, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, भले से तुम अंग्रेज रहो, ठीक है। यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, तुम भले से जाके विदेश में रह रहे हो, कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है तो तुमको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। शायद आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इसी में तीसरी शर्त क्या रखी गई कि संविधान के प्रारंभ होने से 5 साल पहले से ही कोई भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब संविधान प्रारंभ कब हुआ था? सन 1950 को, यानी सन 1945। सन 1945 यानी 5 साल पहले बाद आएंगे तो भैया, पहले आएंगे तो क्या होगा? 1945 ही होगा, ठीक है। यानी 1945 संविधान प्रारंभ होने से 5 साल पहले या उससे भी पहले कोई भारत में यदि रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किस आधार पर? क्योंकि तुम संविधान प्रारंभ होने से 5 साल पहले से ही भारत में रह रहे हो। और देखिए, तीनों नियम का होना जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई यदि एक नियम आप फॉलो करते हो तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए, उस समय संविधान निर्माताओं ने संविधान पर, नागरिकता पर कोई ठोस नियम नहीं बनाया। उन्होंने उस समय के कंडीशन को, परिस्थिति को देखते हुए टेम्पोररी कानून बनाकर चले गए और उन्होंने संसद के गृह मंत्रालय को यह अधिकार दे दिया कि आप आगे चल करके नागरिकता संबंधित नियम कानून बनाइए। और संसद का गृह मंत्रालय ने नियम कानून बनाया है जो आपको अनुच्छेद 11 पढ़ा देंगे, उसके बाद है, ठीक है, नागरिकता अधिनियम। पहले देखते हैं अनुच्छेद 5। शायद आपको अनुच्छेद 5 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हम किसे कहेंगे भैया तुम भारत के नागरिक हो, क्योंकि उस समय ढेर सारे अंग्रेज भी थे, तो कैसे कह देंगे तुम भारत के भैया नागरिक हो। तो इसमें जरा देखिएगा कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यदि तुम्हारा जन्म भारत में हुआ हो तो तुम भारत के नागरिक हो गए भैया। यदि तुम्हारे माता पिता का जन्म, यदि तुम्हारे माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो तुम भारत के नागरिक हो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि तीसरी शर्त कह रहा है संविधान प्रारंभ होने से 5 साल पहले ही कोई यदि भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। शायद आपको अनुच्छेद 5 समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, यानी अनुच्छेद कितनी तरफ चलते हैं? अनुच्छेद 6 की तरफ चलते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पढ़ाई मन से करते रहिए। चलिए देखिए, अब आते हैं हम अनुच्छेद 6 की तरफ। देखिए भाई, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? देखिए, जब देश आजाद हो गया था तो उस समय देश का विभाजन होने वाला था, एक कंडीशन बन गया था। तो कुछ लोग भारत को छोड़ करके पाकिस्तान, देखिए कुछ लोग पाकिस्तान को छोड़ करके भारत आए थे और कुछ लोग भारत को छोड़ करके पाकिस्तान गए थे। तो भैया, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं क्या उन पर कुछ नियम कानून लगना चाहिए?
ठीक, हाँ भैया बिल्कुल लगना चाहिए। तो अनुच्छेद 6 में इसी की चर्चा है और अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता। देखिए संविधान, देश तो आजाद हो गया था सन 1947 में ही, देश आजाद हो गया था सन 1947 में, लेकिन जब देश आजाद हो गया था ना, उसके बाद भी कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और कुछ लोग भारत को छोड़ करके पाकिस्तान जा रहे थे। ठीक है, लेकिन हाँ उनका वहां पर मन नहीं लग रहा, वो फिर भी भारत में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ नियम कानून है। उस नियम कानून को, वही नियम कानून अनुच्छेद 6 और 7 में कहा गया है, जिसमें अनुच्छेद 6 पहले पढ़ेंगे। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ठीक है भैया, जब कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए तो उनके ऊपर कुछ नियम कानून, क्या नियम कानून लगा था कि 19 जुलाई 1948, देखिए कुछ नियम कानून लग रहा था। वह नियम कानून क्या था, यदि आप 19 जुलाई 1948 के पहले ही आ जा रहे हैं, यदि आप 19 जुलाई 1948 के पहले ही आ जा रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान में हैं अगर वो भारत में आना चाहते हैं, यदि वो जो है अगर यदि आना चाहते हैं, यदि 19 जुलाई 1948 के पहले ही आ जा रहे हैं तो उन पर कोई नियम कानून नहीं लगेगा, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई आ रहा है तो उसको ऐसे ही नागरिकता नहीं दी जाएगी। कैसे नहीं दी जाएगी भैया, क्यों नहीं दी जाएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा पाकिस्तान से आए भारत के लोगों की नागरिकता, तो भैया ऐसे कैसे, मतलब कैसे नागरिकता दे देंगे, तुम पाकिस्तान से देश आजाद हो गया उसके बाद तुम आ रहे हो। तो देखिए 19 तो उसके लिए नियम बनाया गया, यदि 19 जुलाई 1948 के तुम पहले आ गए हो, यानी जब देश आजाद हुआ तो उसके 1 साल पहले तुम आ गए हो, ठीक है, तो तुमको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, कि जैसे भैया ट्रेन में टिकटें नहीं है तो घुस जाओ, कोई नियम कानून नहीं लगेगा, तुमको जाना जहां जाना चाहते हो पहुंच जाओगे। ऐसे जब संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, जब देश में कोई नियम कानून नहीं था, तो तुम आ गए, अब जब आ गए हो भैया, नहीं तुमको पसंद आ गया भारत तो यहीं रहो, तुमको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद तुम आ रहे हो, भारत में आना चाह रहे हो, तुम आ सकते हो भारत में, कोई आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, लेकिन तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे। सर जी ये कैसा फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे। अब भैया फॉर्म रहेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे और फिर 6 महीने वेट करोगे। कितना वेट करोगे भैया, 6 महीने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे और 6 महीने वेट करोगे। उसके बाद भारत सरकार डिसाइड करेगी कि आपको भारत की नागरिकता देनी है या फिर नहीं देनी है। शायद आपको यहां तक हमारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, समझ में आ गई। देखिए अनुच्छेद 5 क्या किया, अनुच्छेद 5 ने कहा संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 3 शर्तें दिया, जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान प्रारंभ होने से पहले 5 साल कोई भारत में यदि रह रहा है तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से आए भारत के लोगों की नागरिकता, अगर कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, यदि 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाने में कोई विपत्ति कोई आपत्ति नहीं, तुम आओ, तुमको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कुछ नियम कानून लगेगा, तुम आओ, रजिस्ट्रेशन संसद के गृह मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरो और तुमको 6 महीने वेट करो, उसके बाद तुमको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और 6 महीने तक यानी भारत की नागरिकता आपको नहीं मिली है, यानी आप भारत के अंदर जो भी सुविधाएं आम आदमी लोगों को मिलेगी वो तुमको नहीं मिल जाएगी। किसी की नागरिकता खत्म करने का ये मतलब नहीं होता है कि उसको देश से निकाल दे, वो देश में रह सकता है, खा
पढ़ सकता है, जी सकता है, रह सकता है, लेकिन उसे अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब चलते हैं अनुच्छेद हम 7 की तरफ, देखते हैं अनुच्छेद 7 क्या होता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद हमने 6 पढ़ लिया, अब अनुच्छेद 7 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 7 कहता है भारत से गए पाकिस्तान लोगों की नागरिकता। देखो भैया, जरा ध्यान से देखना, कोई कठिन नहीं, एकदम सरल है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें अनुच्छेद 7 की चर्चा है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? इसमें कहता है, देखिए अनुच्छेद 6 क्या था? कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके लिए जो नियम कानून लगा था। अनुच्छेद 7 कहता है कुछ लोग भारत को छोड़ करके पाकिस्तान गए थे, लेकिन उनका वहां मन नहीं लगा, वो फिर भारत में आना चाहते हैं। तो क्या भारत सरकार उन्हें भी आने की इजाजत देती है? जब देश आजाद हो गया था तो कुछ लोग क्या थे ना, भारत को छोड़ करके चले गए थे पाकिस्तान, लेकिन जब पाकिस्तानियों ने अपना असली चेहरा दिखाया, जब वहां मारकाट स्टार्ट हुआ, जब वहां लोग एक दूसरे को मारने को उतारे हुए, वहां पर हर चीजों की कमी होने लगे, तो यहाँ से जो लोग गए थे उन्होंने सोचा ना, हमने बहुत बड़ी गलती करी, चलो आप चलते हैं भारत में। तो भारत सरकार उन्हें भी आने की इजाजत देता है, कहता है तुम आ सकते हो, यदि यदि तुम 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो, पाकिस्तान गए हो, लेकिन भारत में आना चाहते हो, लेकिन भारत में आना चाहते हो, आना चाहते हो, लेकिन क्या करना चाहते हो? भारत में आना चाहते हो तो तुमको नागरिकता दी जाएगी। आना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 6 महीने क्या करना पड़ेगा भैया? वेट करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 7 कहता है कुछ लोग, जब देश का विभाजन हो रहा होने वाला था, तो एक माहौल बन गया था, तो उस समय लोगों ने सुना हमारे लिए तो नया देश बन ही रहा है, चलो अभी से चलते हैं। तो कुछ लोग भारत को छोड़ करके चले गए थे पाकिस्तान, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा, तो वो फिर बाद में आना चाहते, 1-2 साल बाद में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ नियम कानून लगता है। यदि यदि आप, जब देश आजाद हो गया था 1 मार्च 1947 के बाद, यदि आप पाकिस्तान गए हो और यदि आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन आप आओ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो, और फॉर्म भर के और फिर 6 महीने वेट करो। अब भारत सरकार आपको डिसाइड करेगी कि आपको नागरिकता देनी है कि नहीं। जैसे कहा जाता है ना कि आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया और भारत सरकार से जाके कह रहे हैं कि हमको नागरिकता दे, हम अरे हमको आईएएस बना दीजिए। वो तो आपके एजेंसी के ऊपर, आपके पहले आपको देखा जाएगा आप उसके काबिल हैं कि या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पहले भारत सरकार आपको पूरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, आप कहीं तो आतंकवादी तो नहीं है, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आप भारत में जो भी सुविधाएं उपलब्ध है भारत सरकार द्वारा, आप उससे लाभ उठा सकते हैं। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। शायद आपको यहाँ तक अनुच्छेद 5, 6, 7 यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद किसकी तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 8 की तरफ चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 8 कह रहा है भारत के बाहर, भारत के बाहर रह रहा बच्चा, रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा, नागरिक होगा यदि
उसके माता पिता, यदि उसके माता पिता भारतीय होंगे, देखिए अनुच्छेद 5, 6, 7 आपने तो बखूबी पढ़ लिया होगा और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम अनुच्छेद 8 की तरफ। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर, क्या हमने कहा, भारत के बाहर रह रहा बच्चा वह भारत का नागरिक होगा। कब नागरिक होगा? यदि उसके माता पिता भारतीय होंगे तब। देखिए जी अनुच्छेद उस समय की कंडीशन को देख, क्योंकि देश को आजाद कराने के लिए बहुत लोग विदेश में भी गए थे, ठीक है। तो क्या आप उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दे देंगे? अब विदेश में गए, वहीं सेटल हो गए, देश को आजाद कराने के लिए क्या आप उनको भारत की नागरिकता नहीं देंगे? भैया देंगे। कैसे देंगे? तुम विदेश में हो, ठीक है, अच्छी बात है हो, लेकिन यदि तुम्हारे माता पिता भारतीय हैं तो तुमको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किस आधार पर? क्योंकि तुम्हारे माता पिता क्या है? भारतीय हैं। तो बहुत सिंपल है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 9। यहीं पर अनुच्छेद आपको 9 भी समझा देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? देखें अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। शायद यहां तक समझ में नहीं आया होगा आपको, हम भी समझाने का है। देखिए अनुच्छेद 8 कह रहा है कि कोई यदि बच्चा विदेश में रह रहा है, ठीक है, उसको भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारतीय होंगे तब। और इसी में अनुच्छेद 9 क्या कहता है? जो बच्चा विदेश में गया है, यदि किसी भी उद्देश्य से कमाने पढ़ने या किसी भी उद्देश्य से गया है, यदि वो विदेशी, यदि वो वहां का नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म कर दी जाएगी। यानी सटलत गैल, यानी विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 7 और 8 और 9 का इस समय कोई औचित्य नहीं है। उस समय के जब देश आजाद हो रहा था उस समय की कंडीशन को देख करके ये नियम बनाया गया था। शायद आपको इतनी सी बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं। अब हमने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 पढ़ लिया है। ठीक है, अब अनुच्छेद चलते हैं 10 और 11। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलते हैं, अब हम चलते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 9 पढ़ेंगे, 10 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 10 का कहता है नागरिकता का बना रहेगा जब तक अन्यथा कार्य न किया जाए। अनुच्छेद 10 कहता है आपसे आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्यों नहीं छीन सकता भैया? देखिए, आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी सरकार भी आपसे नागरिकता आपकी नहीं छीन सकती। कैसे नहीं छीन सकती है भैया? देखो, यदि आप देश विरोधी काम न करें, अन्यथा काम का मतलब क्या होता है सर जी? अन्यथा यानी कोई जो कार्य संसद करने को मना कर रही हो आप वही काम करो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। जैसे चाइना और पाकिस्तान में युद्ध हुआ हो, जैसे चाइना और पाकिस्तान भारत का मैच हो रहा हो, तो आप पाकिस्तान के फ्लेवर में जाके चिल्लाइए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो क्या होगा? आपको मार के तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप उसके फ्लेवर में जाके चिल्ला। आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो यानी आप क्या होंगे? देश विरोधी हो गए। क्या हो गए? देशद्रोही हो गए, देश विरोधी हो गए, तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यानी कोई देश विरोधी यदि गतिविधि करते हैं, यदि कोई काम करते हैं तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। किस आधार पर? क्योंकि आप क्योंकि अनुच्छेद 10 में सीधा सीधा कह दिया गया आपसे आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता जब तक आप कोई अन्यथा काम न करें।
ठीक है, शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो काम संसद करने को मना कर रही हो वही आप काम करें तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अब चलते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है, देखिए जितना अभी आपने 5 से लेकर के 10 तक जितना भी पढ़ा नियम, ठीक है, जितनी भी नागरिकता से संबंधित में नियम कानून पढ़ा, अब वह नियम कानून उस समय के कंडीशन को देख करके बना गया था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संसद को ये अधिकार दे दिया था कि आप आगे चल करके नागरिकता संबंधित नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 में वही कहा गया है कि संसद को अधिकार है नागरिकता संबंधित नियम कानून बनाने का। ठीक है, लेकिन संसद में कौन सा, संसद का गृह मंत्रालय, किस मंत्रालय को, तो संसद का गृह मंत्रालय, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शायद आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा, तो देखिए हमने कहा, देखिए नागरिकता का बना रहेगा, आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकती जब तक आप कोई देश विरोधी गतिविधि काम न करें। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 11 कहता है संसद नागरिकता संबंधित नियम कानून संसद का गृह मंत्रालय बना सकती है, ये अनुच्छेद 11 कहता है आपका। और अनुच्छेद 11 कहता है संसद का गृह मंत्रालय नागरिकता से संबंधित नियम कानून बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जी कभी बनाया भी है संसद? हाँ बनाया है, नागरिकता अधिनियम 1955 में सबसे पहले नागरिकता पर नियम कानून संसद का गृह मंत्रालय 1955 में लाया था। ये हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तो शायद आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। ठीक है, तो जाते जाते एक शेर अर्ज कर देता हूं कि मुझे मालूम है मेरी सारी गुनाह, कि मुझे मालूम है मेरी सारी गुनाह, एक तो मैंने मोहब्बत कर ली, दूसरी तुमसे कर ली और तीसरी बेपनाह कर ली। तो शायद आपको यहाँ तक क्लास आज का समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।